योगी जी खुद ये बात कहते हैं कि जो बहू बेटी के सम्मान में मतलब सेंध लगाएगा उसे अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को हमारी सरकार आने पे हम 40,000 रुपए देंगे। आप इस पे कितना भरोसा करती हैं? पहली बात तो उनकी सरकार आएगी नहीं, 40,000 रुपए कहाँ से आ जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो अवैध संपत्तियां हैं, भू माफिया हैं और जो शत्रु संपत्तियां हैं उन पे बिल्डोजर चलाया जाता है। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे और अखिलेश यादव भी दो हार के बाद में तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे। जहां मैं हूं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली जिला है और ये कैराना है जहां मैं हूं, और कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन वर्तमान में यहां से सांसद हैं और मेरे साथ में हिना सिद्दीकी जी हैं जो कि युवा पत्रकार हैं। और इनसे मैं आज जानूंगा कि ये क्या देखते हैं कि जो पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली उसको किस तरीके से देखते हैं, और थोड़ा 2027 पे भी बात करेंगे कि आखिरकार जेनजी को इस बार क्या लगता है कि 2027 में क्या इनको लगता है। हिना जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको इन 9 सालों में सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानती हैं, जो सबसे बूम आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर है? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है, जैसे गुंडागर्दी को खत्म कर दिया गया और मतलब महिलाओं को सुरक्षा मिली है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। मतलब किस तरीके से, क्यों पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, महिलाएं तो उसमें भी थी ना सुरक्षित? नहीं, कहाँ सुरक्षित थी उस टाइम पे, तो गुंडागर्दी इतनी ज्यादा थी, कोई मार्केट नहीं जा सकता था, गुंडे मिलते थे, शराबी लोग मिलते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए योगी जी खुद ये बात कहते हैं कि जो बहू बेटी के सम्मान में मतलब सेंध लगाएगा उसे अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। आज तक किसी नेता के मुंह से ये बात सुनी है? नहीं सुनी है। तो सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा का ही मुद्दा सबसे ज़रूरी है और वो हमें बीजेपी सरकार में सुरक्षा मिल रही है। आपको क्या लगता है कि आपके ज़िले में, शामली में, क्या बदलाव आप मानती हैं कि विकास के नाम पे यहाँ पे क्या दिया सरकार ने? देखिए, जो हमारा शामली ज़िला है वो 7 हाईवे से जुड़ा हुआ है। जहाँ हमें दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे, वहाँ पे हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं। और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी हमें यहाँ से जाने में बस 1.5 घंटा लगता है। और देखिए, अगर आप खुद अपनी कार से ड्राइव कर रहे हैं तो आप पानी का गिलास उसमें रख के चल सकते हैं। आप दिल्ली चले जाएं, चंडीगढ़ चले जाएं, पानी छलकेगा भी नहीं। ऐसा विकास योगी सरकार ने कर दिया? बिल्कुल किया है। हाँ। जी। आपको डर नहीं लगता कि आप हिजाब पहन के योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं? देखिए, ये जो हिजाब है ना, ये मतलब मैंने एक इज्जत का हिजाब है, ये कोई डर का नहीं है कि मैंने डर को ऐसे बांध लिया तो मैं सिर्फ डरी डरी सहमी सहमी बातें करूं। जी। तो आज के समय में मतलब युवाओं का माइंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, कि वो समझ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट इस सरकार में है वो पहले की सरकार में नहीं था। बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, जो समझते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ दबाने का काम किया जाता है और पार्टियों द्वारा। आपको क्या लगता है कि 27 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मैदान में होंगे एक हैट्रिक चांस के लिए? और अभी तक का जो इतिहास योगी आदित्यनाथ ने बनाया कि 8 साल लगातार उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो काबिज रहने वाले पहले सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो आपको लगता है कि जैसे मोदी जी ने केंद्र में 3 बार हैट्रिक मारा, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी 3 बार हैट्रिक मार देंगे? बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल महिलाएं बढ़ चढ़कर उनके साथ बिल्कुल देंगी। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को ही बीजेपी पार्टी पसंद आती है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता था, महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पाती थी, कहीं जा नहीं पाती थी। और ऐसे अगर मर्द भी जाते थे ना, जैसे मतलब किसी महिला ने बोला है कि भाई मुझे बाहर से ये सामान ला दो, तो कुछ गुंडों द्वारा उनके पैसे भी छीन लिए जाते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, महिलाएं खुद भी जा सकती हैं, रात में 12 बजे भी जा सकती हैं, 1 बजे भी जा सकती हैं। और अगर मानिए हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ से हम अपने घर लौटे हैं, तो पहले क्या होता था, हम खुद भी अगर कभी दिल्ली गए हैं तो पहले तो जाने में ही 5-6 घंटे लग जाते थे, मतलब बैठे बैठे कमर भी टूट गई। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर मान लो मतलब किसी की सिचुएशन ऐसी है जो मतलब लंबे रूट पे सफ़र नहीं कर सकता, वो तो आदमी ऐसा था कि भाई दिल्ली जाने में ना कि बस भाई
हाथ जुड़वा लो, हाँ, नहीं जाना। नहीं जाऊंगा। किसी की मतलब बेटी की शादी वहां पे हुई है, किसी की बहू वहां से आई है, तो कुछ लोग ऐसे थे अपनी रिश्तेदारी में ही नहीं जा पाते थे कि नहीं भाई वहां से तो हाथ जुड़ाओ। मतलब दिल्ली से रिश्ता करने में इतना घबराते थे जैसे बस पता नहीं क्या है, दूसरे देश से ना कर लिया हो, इतनी मतलब घबराहट थी लोगों में। और अब ऐसा है, अब तो दिल्ली को कोई कुछ है ही नहीं। लड़के भी क्या होता है ना, हमारे यहाँ के ईद पे सबसे ज्यादा दिल्ली घूमने जाते हैं और मतलब ऐसे खुश होते हुए जाते हैं कि हाँ भाई हम जा रहे हैं। तो वो जो सब है ना, वो विकास जो है वो हमें बीजेपी में मिल रहा है। हिना सिद्दीकी किस तरीके से देखती है जब सोशल मीडिया में या मीडिया में ये कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि लगातार मुसलमानों पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, चाहे अतीक अहमद की बात तो मुख्तार अंसारी, आजम खां, चाहे मेरठ में बुलडोज़र चलना हो, तो कहा यह जाता है जबकि बलराम ठाकुर का भी एनकाउंटर किया है गाजियाबाद के अंदर में, और एक बिजनौर में भी एक अंकुर ठाकुर करके वो था, उसका एनकाउंटर किया गया है, लेकिन लोग इसको मजहबी रंग देते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, जो मजहबी रंग देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो पार्टी का विरोध करते हैं, जो विपक्ष है। देखिए विपक्ष हमेशा क्या होता है ना, वो अपने हाथ पैर पूरे पटकता है सत्ता की पार्टी के लिए। वो हमेशा अपने हाथ पैर चलाता है कि इस पार्टी को बदनाम कैसे किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले से भी यही बात कहती आ रही हूँ कि मतलब जो कहते हैं ना कि ये हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, ऐसा कुछ करा रहे हैं, मुसलमानों पे बिल्डोजर चल रहा है। मैं भी मुस्लिम हूँ और बहुत से मुस्लिम है कैराना के अंदर। मेरा उन सब मुस्लिमों से सवाल है, भाई आपके ऊपर कब बिल्डोजर चला, आपके घरों पे कब बिल्डोजर चला, या आपके किसी निजी स्थान पे कब बिल्डोजर चला। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो अवैध संपत्तियां हैं, भू माफिया हैं और जो शत्रु संपत्तियां हैं, उन पे बिल्डोजर चलाया जाता है। और देखिए जो गुंडा होता है ना, गुंडे की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ गुंडा होता है। तो वो मतलब हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है। तो उसको अगर तुम मतलब हिंदू मुस्लिम से या पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। और सिर्फ ये पार्टी को बदनाम ही करने का एक तरीके से काम है। भाई जब वो योजनाओं का नाम आए तो मुस्लिम सबसे आगे। आयुष्मान कार्ड में 6 बिल्कुल। लोगों पे बनेगा, लेकिन उसमें ये बात मैं एक और इंटरव्यू में अपने आपने कह बोली चुकी थी। हूँ कि आयुष्मान सिर्फ उन्हीं के बने हैं जिनके राशन में 6 नाम 6 थे। लोग हैं। अब ये बताइए, चलिए मैं नहीं किसी को कुछ कहती, 6 नाम सबको पता है किसके हो सकते हैं। और देखिए जब मतलब योजना का लाभ सबको मिल रहा है तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जो है जनता को भटकाने का काम कर रहा है। और अगर आपकी मानसिकता सही है तो मेरा सभी से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि भाई जागो जागो, जो ये आपको भटकाया जा रहा है इससे ना भटको। ये विपक्ष है, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब खत्म करने का काम करेगा। और जो अब महिलाओं सुरक्षित है ना, वो मतलब सुरक्षा से भी भटका रहे हैं। और देखिए क्या होता है ना, अब आ जाइए रोजगार, कहते हैं बीजेपी में रोजगार छिन गए। रोजगार पता है किसके छिने हैं? जो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी जा रही है, जो स्मैक तस्कर हैं। और योगी जी खुला ऐलान करते हैं कि जो नशे का व्यापार करेगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाएगा। तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों से कहती हूँ, भाई एक बात तो बताओ, जो गलत कर रहा है, जो नशा कर रहा है या नशे पे आपके भाइयों को, आपके बच्चों को लगा रहा है, तो गलत है। बिल्डोजर चलना चाहिए, अवैध कब्जे पे बुलडोजर चलना बिल्कुल चाहिए, चलना चाहे आपने चाहिए। किया हो चाहे मैंने किया हो। बिल्कुल चलना चाहिए। अगर मेरा कोई अवैध कब्जा है या मैं कोई नशे का कार्य कर रही हूँ तो बिल्डोजर चलना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को हमारी सरकार आने पे हम 40,000 रुपए देंगे, आप इस पे कितना भरोसा करती हैं? पहली बात तो उनकी सरकार आएगी नहीं, 40,000 रुपए कहाँ से आ जाएंगे? जब सरकार नहीं आएगी तो 40,000 रुपए कहाँ से आएंगे? और चलिए अखिलेश जी का मन खुश करने के लिए मैं ये बात कह देती हूँ कि आपकी सरकार आ गई, आपने 40,000 रुपए दे दिए, फिर उन्हीं के गुंडे आएंगे और वो छीन के ले जाएंगे। मतलब देंगे भी वही और छीनेंगे भी वही। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें हैं। अच्छा ये बताइए 27 में क्या लगता है, योगी वर्सेस अखिलेश, 2 मुख्य चेहरे हैं, आप मायावती जी को छोड़ दीजिए, तमाम और पार्टी को छोड़ दीजिए, 2 मुख्य चेहरे हैं, इनमें कौन ताकतवर है अभी?
योगी जी। लेकिन अखिलेश जी ने लोकसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा सीटें पाई। उसके समीकरण से लगता है कि अखिलेश की सरकार इस बार बन रही है। देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी आपने कहा कि उन्होंने ज्यादा सीटें पाई हाँ, लोकसभा में पाई और ना। फिर भी क्या कहते हैं कि मशीनों की गड़बड़ी। अरे भाई, मशीनों की गड़बड़ी। देखिए, आपने अपने मुंह से ये बात कही है, मैंने नहीं कही। ये तो फैक्ट है, उनके सांसद ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश देखिए, में। फैक्ट है। हाँ। लेकिन फिर भी जो विपक्ष है वो जनता को किस तरीके से भटकाता है। EVM में गड़बड़ अब बोलता है। देखिए, फिर कहेंगे राहुल गांधी। वैसे तो उन्हें पप्पू कहते हैं, मैं नहीं कहूंगी, हाँ। गलत है भाई किसी को कुछ भी कहना। नहीं तो पहली बात तो मेरे ऊपर बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है, फिर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि माथे पे बीजेपी लिख के घूम ले। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मशीनों में गड़बड़ी हो गई, वहां पे वोट ये हो गई, तो ये बताइए कितने राज्य हैं और 13 जगह पर बीजेपी की सीटें हैं। अगर वोटों की गड़बड़ी हो या ऐसा कुछ हो तो सब जगह बीजेपी नहीं आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। आपके मतलब लोकसभा में सांसद क्यों वो होंगे। हाँ। तो ये जो है ना, ये विपक्ष है और विपक्ष हमेशा हाथ पैर चलाता ही है। ये तो फालतू की बातें हैं बिल्कुल। ये बताइए, हर देश का एक राष्ट्रीय गीत होता है और वहाँ का एक देशभक्ति गीत होता है। वंदे मातरम को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। आप जैसा युवा क्या सोचता है वंदे मातरम को लेकर? देखिए, वो तो अपना अपना मन होता है। कहते हैं कि वंदे मातरम के अंदर 2 देवियों के नाम हैं जो मुस्लिम नहीं लेना चाहते। लेकिन वो पहले ही हटा दिए गए, वो नेहरू जी के काल में ही हटा दिए गए देखिए हैं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर कोई वंदे मातरम नहीं कहना चाह रहा तो ना कहने दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि वैसे तो अच्छा है कि भाई देखिए, हम जहाँ पे रह रहे हैं हम ऑब्वियसली वहाँ की बात कह सकते हैं। अब जब हम हिंदुस्तान के अंदर हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी भाई पढ़ा लिखा इंसानों का, अगर कोई कभी किसी ने पाठशाला का मुंह देखा ही नहीं है तो उसके लिए हम क्या कहें। ठीक है, उसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन जो पाठशाला गया है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो शिक्षित है, उसको पता है कि हमें हमेशा एक राष्ट्रीय गान भी स्कूल में होता है। सुबह में सबसे पहले हम वही करते हैं। तो देखिए, ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष मुद्दा उठाता है कि भाई वो ये बोल रहा है और हम तुमसे ये निकलवाएंगे। ये भी विपक्ष का ही मुद्दा है। ये भी आप ये ना मानिए कि ये सत्ता का मुद्दा है। ये भी विपक्ष का मुद्दा है कि भाई वो लोग तुम्हारे से ये बुलवा रहे हैं, हम ये नहीं बुलवाएंगे। एक बार अगर ये जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, अगर ये आपके सर पे आगे बैठ गई ना भाई साहब, बीजेपी को कहते हैं निकलने का मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस और सपा से बिल्कुल निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और पत्रकार महोदय, एक बात आपके चैनल के माध्यम से आप ही को कह देती हूँ और पूरी जनता को कहती हूँ, कोई पत्रकार ऐसा नहीं होगा जो माइक लेके बाहर निकल जा। सबके माइक छीन लिए जाएंगे। और ये जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है ना, ये सबसे, मैं तो इसको सबसे ज्यादा बेकार पार्टी मानती हूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये चेहरे नोट करते हैं अपने दिमाग में। ये सोचना अगर हमारी पार्टी आ गई ना, पहले तो लोगों को बहकाएंगे कि भाई ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हम तो तुम्हारे हित में हैं। एक बात बता दो, राहुल गांधी जी जो हैं या जो अखिलेश जी हैं, वो खुद भी तो हिंदू हैं, वो खुद भी तो मंदिर में जाते हैं। हाँ, क्या एक बात बताइए, मुस्लिमों को जो वो कहते हैं, कोई मुस्लिम ऐसा है सवाल उठाने वाला कि क्यों भाई तू मुसलमान है या तू मंदिर में जाना छोड़ देगा जो तू हमारे इतने हित में आ रहा। तो देखिए, मैं सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, ये विपक्ष है भाई, ये विपक्ष आपको भटकाएगा। और अगर आपको स्वतंत्र होके जीना है तो बिल्कुल भी विपक्ष की बातों में ना आए। सत्ता की जो हमारी पार्टी है वो बहुत अच्छी पार्टी है और बहुत अच्छे कार्य कर रही है। अगर आपको स्वतंत्र होके जीना है और भयमुक्त होके जीना है तो भाई पार्टी ये सही है। और भाई अगर तुम्हें डंडे खाने की, पैसे छिनवाने की, गुंडागर्दी सहने की आदत हो गई तो भाई एक बार देख लो, उसे भी मौका देंगे, समाजवादी को देख लो। लेकिन एक बात है, मैं ये बात अब भी कह रही हूँ, बच नहीं पाओगे फिर। ठीक है, एक अंतिम सवाल के 27 में एक बार और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको, योगी अखिलेश? योगी जी। योगी जी। देखिए, कोई विपक्ष या कोई कितना भी कहता रहे, बहुत लोग ऐसे हैं, मैं बता दूं आपको, ऐसा डर बना रखा, ऐसा डर बना रखा, मतलब कि कांग्रेस ने और समाजवादी ने, कि अगर कोई ये कहता है ना कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो उस पर खड़ा डंडा बजेगा। ऐसा माहौल है। और ये जो है ना, ये वोटिंग जब होगी पता चल जाएगा कि बीजेपी ही आनी। चलिए ठीक, तो ये आपने हिना सिद्दीकी की बातें सुनी। आप भी अपनी राय रखेगा कि आपको 2027 में क्या लगता है और 9 साल योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जो बीते हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।